इन्दुशयवन्दियाळं तिहुवणहिदमहुर्विशद्वक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। बोलिए श्री खजराट पद्म प्रभ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी विनय पूर्वक इस ग्रंथ की एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ लगाकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को पकड़ने का, ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 116 और 117। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। चार इंद्रिय जीव कौन से होते हैं और पंचेंद्रिय जीव कौन से होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, कुछ उदाहरण आदि ये हमें इन दोनों गाथाओं में मिलने वाले हैं। गाथाएं बहुत सरल हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 116। उच्चारण। उद्दंस, उद्दंस आधा पूरा बिंदी, उद्दंस मसय, उद्दंस मसय। मक्षीय, मक्षीय आधा क ख छोटी की मात्रा, मक्षीय। मधुकर, मधुकर। भमरा, ये पूरा एक शब्द है। उद्दंस मसय मक्षीय मधुकर भमरा। पतंग मादीया, पतंग मादीया। रूवम, रूवम। रसम च, गंधम, गंधम। पासम, पासम। पुण, ते, बी। जानन्ति, जानन्ति। उद्दंसमसय मक्षीय, उद्दंसमसय मक्षीय। मधुकर भमरा पतंग मादीया, मधुकर भमरा पतंग मादीया। रूवं रसं च गंधं, रूवं रसं च गंधं। पासं पुणते विजानन्ति, पासं पुणते विजानन्ति। गाथा बहुत सरल है और आपको बड़ी आसानी से समझने में भी आ रही है। नीचे वाली लाइन तो आपको पूरी समझ में आ गई है। चार इंद्रिय जीव की चर्चा चल रही है। चार इंद्रिय जीव कौन होता है, उसका उदाहरण ऊपर वाली लाइन में है। उद्दंस मसय, उद्दंस, उद्दंस इसका अर्थ हुआ मच्छर, और मसय इसका मशक, इसका अर्थ हुआ डांस। मच्छर से थोड़ा डिफरेंट होता होगा, काटने वाला ही होगा, उड़ता भी होगा, पंख भी होंगे। उद्दंस मसय, कई जगह इन दोनों को साथ में लिया जाता है, मच्छर और डांस। डांस और मच्छर ये दोनों एक प्रकार के ही प्राणी हैं। मक्षीय, मक्षीय, मक्खी, मक्खी ये मच्छर मक्खी इनको तो जानते ही हैं। मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भौरा। मधुकर, मधुकर अलग होता है और भमरा, भमरा यानी भौरा अलग होता है। मधुकर का मतलब होता है मधुमक्खी, जो शहद को इकट्ठा करती है, एक एक फूल के ऊपर जाती है, उसमें से उसके पराग को अपने मुंह में भर लेती है, फिर वही जाकर अपने छत्ते में उगल देती है, वह शहद बनता है। ये शहद हमारे लिए अभक्ष्य है। तो मधुकर, मधुकर यानी मधु को बनाने वाला, यानी मधुमक्खी। और भमरा, भ्रमर, भ्रमर का अर्थ है भौरा, काले काले रंग का होता है। इसके बाद है पतंग मादीया,
पतंगमादिया, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, पतंगमा, पतंगमा, बड़ा आ प्लस आदिया, बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, पतंगमा, पतंगा जिसे कहते हैं, पतंगा, जो कि कहीं पर रोशनी होती है तो उस रोशनी के आसपास घूमता रहता है, मंडराता रहता है। और कई बार बारिश के टाइम पर लाइट जलती है तो कई ऐसे छोटे छोटे उड़ने वाले जीव आ जाते हैं, वो कहलाएगा पतंगा। आदि या आदि, आदि शब्द से और भी ले लेना है। यहाँ पर मच्छर, डांस, मक्खी, मधुमक्खी, भौरा, पतंगा आदि और भी जो छोटे छोटे जीव हैं जिनके पंख होते हैं, उड़ते हैं, वो चार इंद्रिय जीव हो जाएंगे। ये क्या करते हैं? रूपम रसम च गंधम फासम, रूपम रूप को, रसम रस को, च और गंधम गंध को, फासम स्पर्श को। रूप रस गंध और स्पर्श को पुण्य यानी पुनः ते वे भी जानती, या भी का अर्थ भी ना लेकर विजानती ऐसा कर दें तो भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ऐसा अर्थ किया जा सकता है। और भी को अलग कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है भी, रूप रस गंध और स्पर्श को भी, ऐसे करके, या इन चारों को भी जानती, जानते हैं। इन चार को जानते हैं, रूप रस गंध और स्पर्श, चार इंद्रियां होती हैं। पांचवी इंद्री है कर्ण, जिससे शब्दों को ग्रहण किया जाता है। तो ये जो भौरे वगैरह हैं, ये शब्द को ग्रहण नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, इनको सुनाई नहीं देता है क्योंकि इनकी कर्ण इंद्री नहीं होती। बाकी चार इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार इंद्रियां इनके पास होती हैं। हम मच्छर मक्खी इत्यादि को देखते हैं, इनको सुनाई नहीं देता, इनकी आवाज हमें सुनाई देती है लेकिन इनको हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है। मच्छर हमारे कान में गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है, और ऐसे ही भौरा है, ये सब आवाज करते हैं, इनके पंख जो हैं वो इतनी स्पीड से फड़फड़ाते हैं, उससे आवाज होती है, लेकिन वो स्वयं इस आवाज को नहीं सुन पाते, उनके पास कर्ण इंद्रिय नहीं होती है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कभी मच्छर को बुलाइएगा आवाज लगाकर, कभी मधुमक्खी को, इन सबको कुछ आवाज करके कोशिश कीजिएगा कि इनको सुनाई दे रहा है या नहीं, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ये चार इंद्रिय जीव होते हैं। दो इंद्रिय जीव बताए गए जिनके पैर नहीं होते, रेंग रेंग कर चलते हैं ऐसे छोटे मोटे कीड़े। तीन इंद्रिय जीव जिनके छोटे छोटे बहुत सारे पैर होते हैं लेकिन पंख नहीं होते। चार इंद्रिय जीव जिनके पंख भी होते हैं। लेकिन ये जो बताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्टली इनका लक्षण ये ही है। इसके अलावा और भी जीव होते हैं जिनके पंख भले ही ना हो तो भी वो चार इंद्रिय जीव है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और कई कई स्थितियों में तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे पिपीलिया, चींटी, चींटी को तीन इंद्रिय जीव कहा गया। वही तीन इंद्रिय वाली चींटी बारिश के समय पर उसके पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो समझ में नहीं आ पाती हैं कि ये जीव तीन इंद्रिय है कि चार इंद्रिय। मकड़ी, मकड़ी होती है, उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, सबके घरों में मकड़ियां जाला बना देती है, वो मकड़ी। अब ये जो मकड़ी है, इसकी आंख तो हमें दिखाई देती है, मतलब ये चार इंद्रिय जीव है, लेकिन इसके कान नहीं होते हैं और पंख भी नहीं होते हैं। इसलिए ये जो पंख होना या नहीं होना, ये वाली जो व्याख्या की जा रही है, सहूलियत के लिए है, लक्षण नहीं है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। गाथा बहुत सरल है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, जानंती
जानते हैं। वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। रूवम, रसम, गंधम, पासम, इन चारों में ही द्वितीया विभक्ति का एक वचन है और शेष भमरा, पतंगमा, आदि या ते, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। गाथा आपको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। पंचेंद्रीय जीव का स्वरूप क्या होता है? गाथा क्रमांक 117। उच्चारण। सुर, सुर, नर, नर, नारय, नारय, तिरिया, तिरिया, सुर, नर, नारय, तिरिया। वर्ण, आधड़ा पुराण, वर्ण, रस, फास, आधपाफा, रस फास, रस फास। गंध, सदन्हु, सदन्हु, आधदा पुरदा, आधड़ा ह, बड़े उ की मात्रा, सदन्हु। वर्ण, रस, फास, गंध, सदन्हु, ये पूरा एक शब्द हो गया। वर्ण, रस, फास, गंध, सदन्हु। जलचर, थलचर, खचरा, ये भी पूरा एक शब्द है। जलचर, थलचर, खचरा। बलिया, बलिया। पंचेंदिया, पंचेंदिया, जीवा, जीवा। सुर, नर, नारय, तिरिया, सुर, नर, नारय, तिरिया। वर्ण, रस, फास, गंध, सदन्हु, वर्ण, रस, फास, गंध, सदन्हु। जलचर, थलचर, खचरा, जलचर, थलचर, खचरा। बलिया, पंचेंदिया, जीवा, बलिया, पंचेंदिया, जीवा। गाथा बहुत सरल है। पंचेंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव कौन से हैं? जिनके पास पांच इंद्रियां होती हैं, पांचों इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये पांचों इंद्रियां क्रमशः मिलती हैं। एक इंद्रिय जीव के पास केवल स्पर्शन, दो इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन और रसना, तीन इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन, रसना और घ्राण, चार इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, पंच इंद्रिय जीव के पास पांचों। तो ये क्या करता है? वर्ण, रस, फास, गंध, सदन्हु। पंचेंद्रिय जीव वर्ण, वर्ण, रस, पास, पास मतलब स्पर्श, गंध और सद, सद शब्द, नु जानने वाला। नु आधड़ा हा में छोटे उ की मात्रा, ये हुआ जानने वाला और पूरा शब्द हो गया। और यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए बड़ा उ हो गया। नु आधड़ा और हा का मतलब, हा में उ की मात्रा, इसका मतलब हुआ जानने वाला। वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द को जानने वाला कौन है? नीचे वाली लाइन में पंचेंदिया जीवा। पंचेंदिया, पंच संधि विच्छेद कर लीजिए, पंच प्लस इंदिया, पंच, चा में छोटा आ, इंदिया का ई, आ और ई मिलकर ए हो गया। पंचेंदिया, पंचेंद्रिय, जीवा, जीव। पंचेंद्रिय जीव होते हैं शब्द, रस इत्यादि पांचों को जानने वाले पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनके पास पांच इंद्रियां होती हैं। कौन कौन है ये? सुर, नर, नारय, तिरिया। सुर का अर्थ हुआ देव। देव पांच इंद्रियों से सहित होते हैं। जितने भी देव हैं सब पंचेंद्रिय ही होते हैं, कोई भी एक, दो, तीन या चार इंद्रिय नहीं होता है। सभी देव
नियम से पांचों इंद्रिय वाले होते हैं। इसके बाद है नर। नर मनुष्य। मनुष्य गति के भी सभी जीव, सभी मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पंचेंद्रिय ना होता हो। अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो भी वह पंचेंद्रिय है। कोई गूंगा भी है, बहरा भी है, कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य तो पंचेंद्रिय ही होता है। उसकी पांचों इंद्रियों का क्षयोक्षम तो है, लेकिन नाम कर्म में कुछ गड़बड़ी होने से शरीर की संरचना गड़बड़ है। आंख की जो संरचना है वो गड़बड़ है, इस कारण से देख नहीं पा रहा है। कान में कुछ संरचना अंदर से गड़बड़ है, मशीन में खराबी आ गई है, सुनना कम हो गया है या सुन नहीं पा रहा है, बोलना नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ बोल रहा है। ये उसके शरीर की संरचना में कुछ डिफेक्ट है, लेकिन है तो मनुष्य पंचेंद्रिय ही। सभी मनुष्य पांच इंद्रिय वाले ही होते हैं। जब हम लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे कहते हैं, बताओ अगर एक किसी की आंखें नहीं हैं तो क्या वो चार इंद्रिय हो गया? अगर किसी की एक आंख सही है और एक आंख खराब है तो क्या वो साढ़े चार इंद्रिय हो गया? ऐसे मनोरंजन के लिए। लेकिन मनुष्य तो सभी पांच इंद्रिय ही होते हैं। सुर, नर, नारय, नारय, नारकी। नारकी भी पांचों इंद्रिय वाले होते हैं। और तिरिया, त्रियंश, त्रियंश। एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक तो सभी त्रियंश होते हैं, लेकिन पांच इंद्रिय वाले भी त्रियंश होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो त्रियंशों में भले एक इंद्रिय वाले भी हैं, दो, तीन, चार इंद्रिय वाले भी हैं, लेकिन पंचेंद्रिय भी त्रियंश होते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर त्रियंश शब्द ले लिया गया है। सुर, नर और नारक, देव, मनुष्य और नारकी, ये तो सभी नियम से पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन त्रियंशों में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले भी होते हैं और पंचेंद्रिय भी होते हैं। इन पंचेंद्रिय त्रियंशों के ही भेद नीचे बताए गए हैं कि कौन से त्रियंश पंचेंद्रिय हैं, वो भी तो बताने पड़ेंगे, क्योंकि सभी को तो हम पंचेंद्रिय नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो तीन प्रकार के त्रियंश हैं जो पंचेंद्रिय हैं। नीचे लिखा हुआ है जलचर, थलचर और खचरा। जलचर, जल में विचरण करने वाले पांच इंद्रिय त्रियंश। ऐसे जलचर जीव कहलाएंगे मछली, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि। ये कहलाएंगे पंचेंद्रिय जलचर। पानी में रहते हैं, बेल मछली है, डॉल्फिन है, बहुत सारी शार्क है, बहुत सारे जीव ये जलचर कहलाते हैं। ये कभी कभार अगर पृथ्वी पे भी आ जाएं, लेकिन मोस्टली पानी में ही रहते हैं, उनका निवास जल में ही रहता है। इसके बाद थलचर। थलचर जो थल यानी पृथ्वी पर रहते हैं, बंदर, गाय, बैल, बिल्ली, कुत्ता, शेर, हिरण, बहुत सारे, ये सब थलचर जीव हैं। ये भले घूमने फिरने के लिए पानी में भी चले जाएं, लेकिन फिर भी कहलाएंगे थलचर, क्योंकि इनका निवास स्थल पृथ्वी पर रहता है और मोस्टली इनका समय भी पृथ्वी पर ही बीतता है। तीसरे नंबर पर खचरा। ख का मतलब होता है आकाश। आकाश में विचरण करने वाले, आकाश में उड़ने वाले। आकाश में तो कोई जीव रह नहीं सकता है, लेकिन उड़ते हैं, जैसे पक्षी, पक्षी वगैरह, ये खचरा, खेचर कहलाते हैं। ख यानी आकाश, आकाश में चरने विचरण करने वाले, आकाश में उड़ने वाले, ये खेचर हैं। पक्षी, बहुत सारे तोते, कौवा, चिड़िया और भी बहुत सारे जो पक्षी हैं, सभी पक्षी भले पृथ्वी पर भी वो बैठ जाते हैं, पानी में भी चले जाते हैं, लेकिन जो उड़ सकते हैं वो सब
खेचर या खचर यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहलाते हैं। तो ये जो तिर्यंच है वो 3 प्रकार के, जलचर, थलचर और नभचर। खेचर को नभचर भी कहते हैं, नभ यानी आकाश, नभचर। ये 3 भेद तिर्यंचों के हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच के हैं, 4 इंद्रिय वालों के नहीं, 3, 2, 1 वालों के नहीं है। ये जलचर, थलचर और नभचर भेद मनुष्य, देव और नारकी के भी नहीं है। ऐसा हमें समझना चाहिए कि ये केवल त्रियंच पंचेंद्रियों के भेद हैं। ये कैसे हैं? बलिया, बलिया, बली हैं, बलवान हैं। ये तीनों प्रकार के जो त्रियंच हैं ये सभी बलवान हैं, और जो 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय इत्यादि हैं वो बल से रहित हैं, बड़े निर्बल टाइप के हैं, कमजोर हैं। लेकिन ये जलचर, थलचर और नभचर त्रियंच पंचेंद्रिय जीव बलवान होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत सरल थी। इस गाथा में पंचेंद्रिय जीव कौन होते हैं ये पूरा विवरण आ गया। पंचेंद्रिय जीवों के पास मन भी होता है। जो सुर, नर और नारकी हैं, देव, मनुष्य और नारकी, इनके पास नियम से मन होता है, संगी कहलाते हैं या समनस्क कहलाते हैं। लेकिन त्रियंचों में कुछ के पास मन होता है और कुछ के पास मन नहीं होता है। त्रियंच पंचेंद्रिय जीव सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं, संगी और असंगी भी होते हैं, समनस्क या अमनस्क भी होते हैं। कैसे पता चले कि ये त्रियंच मन से सहित है, ये मन से रहित है? जिनको हम सिखाते हैं और वह सीख जाता है, मतलब कई चीजें हम सिखाते हैं, जैसे कोई तोता है बोलना सीख जाता है, कोई तोते होते हैं वो बोलना नहीं सीख पाते हैं। जैसे गाय, बैल इत्यादि हैं, पालतू पशु हैं, जो हम सिखाते हैं वो कर लेते हैं। तो जो सीख लेता है, जो शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, उसके पास मन है। मन का काम कोई दूसरा व्यक्ति कुछ सिखा रहा है तो उसको सीख लेना, यह मन का कार्य है। विचार विमर्श भी मन करता है, बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन प्रमुखता से हम पहचान के रूप में यह समझ सकते हैं। जिसको भी त्रियंच को पालतू पशु हम बना लेते हैं, या पालतू ना भी बनाए, शेर इत्यादि है, शेर को भी हमारे यहाँ उपदेश दिया गया, तो वो ही शेर आगे चलकर भगवान महावीर स्वामी के रूप में, उसकी आगे की पर्याय में महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान बना। तो वह उपदेश को सुनकर समझ लेते हैं। जिनके पास मन है वो उपदेश को सुनकर समझ लेते हैं। जिनके पास मन है वे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाते हैं। समझ लीजिए, जिनके पास मन है वे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाते हैं, वे ही व्रताचरण प्राप्त कर पाते हैं। 4 इंद्रिय जीव, 3, 2, 1 इंद्रिय जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। इनको कोई भी उपदेश दिया जाए ये समझने वाले नहीं हैं। जिनके पास मन नहीं है, हम उनको कितना भी णमोकार मंत्र सुनाएं, कितना भी उपदेश दें, वो समझने वाले नहीं हैं। ऐसा समझना चाहिए। तो जितने असैनी जीव हैं वो सारे के सारे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दर्शन उत्पत्ति का उनमें पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, सैनी जीवों में ही हो सकता है। और भी बहुत सारी बातें आगे की गाथाओं में हमें सुनने समझने को मिलेंगी। आप सभी इसमें भी कोई भी शब्द ज्यादा कठिन नहीं है, प्रायः प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है सारे के सारे शब्द इसमें। तिरिया, सदंडु, खचरा, बलिया, पंचेंद्रिया, जीवा, सब ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक एक शब्द को समझने की कला आपके अंदर विकसित हो रही है। अभी तक जो पहले चलता था, कोई भी गाथा हुई उस पर प्रवचन चालू हो गए, जो समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। लेकिन अब आप सभी गाथाओं के एक एक शब्द से परिचित हो रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से आपके अंदर रुचि भी बढ़ रही है प्राकृत भाषा के प्रति, जैन ग्रंथों के प्रति, गाथाओं के प्रति, आचार्य कुंतपुन के स्वामी के भावों को समझने का
पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये सभी कार्य यूट्यूब पर परमानेंट हो रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता की जय।